रेणुका ने परेश के बोलने पर केस वापस तो लिया, लेकिन रखी बहुत बड़ी शर्त। जाने उड़ने की आशा में आगे क्या होने वाला है। सुनिए, यह कहानी है एक परिवार की जिसमें हर सदस्य के बीच सुलह और समझौते की उम्मीद है। एक ऐसा परिवार जहां एक छोटी सी गलती सबकी खुशियों को छीन सकती है। लेकिन क्या इस परिवार के सदस्य एक दूसरे को माफ कर पाते हैं या उनका भविष्य अंधकारमय रहेगा? आने वाले ट्रैक में एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट सामने आने वाला है, जहां सायली को घर से बाहर करने की शर्त रखी जाती है और सचिन को सामना करना पड़ता है अपनी एक पुरानी चोट से। इस बार परेश ने खुद को बीच में लाकर रेणुका को मनाने की कोशिश की, लेकिन रेणुका का दिल भर चुका है और वह शर्त रख देती है, जिससे सबका जीवन उलझ जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक सीन से, जब परेश, जो अक्सर अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं, अचानक रेणुका की एकेडमी में पहुंच जाते हैं। रेणुका को यह देखकर हैरानी होती है, क्योंकि परेश तो बहुत कम उनके पास आते हैं। वह सीधे परेश से पूछती हैं, परेश, आप यहाँ? आप तो यूं ही कभी नहीं आते। परेश मुस्कुराते हुए बैठ जाते हैं और कहते हैं, आज दिल में एक ही बात थी, इसलिए सीधे तुमसे मिलने चला आया। सभी बातें धीरे धीरे खुलकर सामने आती हैं और परेश अपने असली मकसद पर आते हैं। वह कहते हैं, जो दिलीप ने किया है उसका परिणाम अब पूरे परिवार पर भारी पड़ रहा है। तुम्हारी जो पुलिस शिकायत है, अगर उसे वापस ले लिया जाए तो परिवार में शांति आ सकती है। परेश ने जो कहा वह सच्चाई से परे नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक परिवार को बचाया न जाए तब तक कोई भी कदम ठोस नहीं होगा। रेणुका ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था कि वह मानने को तैयार नहीं है। वह सीधे जवाब देती हैं, नहीं परेश, शिकायत वापस लेना अब संभव नहीं है। दिलीप ने जो किया वह माफी के काबिल नहीं है। परेश उसे समझाने की कोशिश करते हैं, देख रेणुका, तू सचिन से नफरत करती है, यह बात तू खुद भी मानती है, लेकिन क्या परिवार को तोड़ना सही होगा? रेणुका थोड़ी देर सोचती है, फिर जवाब देती है, अगर हम एक दूसरे की गलतियों को माफ नहीं करेंगे तो क्या आगे बढ़ पाएंगे? सचिन की गलती अपनी जगह है, लेकिन हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन जब बात शर्तों की होती है तो रेणुका एक बड़ा ट्विस्ट देती है। वह कहती है, मैं शिकायत वापस लूंगी, लेकिन शर्त है कि सायली को हमेशा के लिए देशमुख हाउस छोड़ देना होगा। वह हमारे घर में नहीं रहेगी। यह सुनकर परेश के चेहरे पर गहरी चिंता आ जाती है, क्योंकि वह जानते हैं कि सायली ही सचिन की ताकत है। सायली को घर से दूर करना सचिन को टूटते हुए देखने जैसा होगा। यह शर्त परेश के लिए कठिन चुनौती बन जाती है। वह समझते हैं कि रेणुका का गुस्सा और आहत मन ही उसे ऐसी शर्त रखने पर मजबूर कर रहा है। वह रेणुका की बातों को ध्यान से सुनते हैं और फिर सोचते हैं कि अब क्या कदम उठाया जाए। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि परेश इस मुश्किल हालात को कैसे संभालते हैं। क्या वह रेणुका की शर्त मानकर परिवार में शांति लाएंगे, या फिर सचिन और सायली के रिश्ते को बचाने के लिए वह कुछ और कदम उठाएंगे? दूसरे दिन कहानी में एक और नया मोड़ आता है। सचिन और सायली दिलीप के साथ अनीश के घर पहुंचते हैं। अनीश सचिन का पुराना और भरोसेमंद दोस्त है और सचिन जानता है कि इस समय वही है जिस पर दिलीप को सुरक्षित रखने का भरोसा किया जा सकता है। सचिन अनीश से विनती करता है, कृपया दिलीप को कुछ दिनों तक अपने पास रखो। अगर वह घर लौटा तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। अनीश, जो हमेशा सचिन के साथ खड़ा रहा है, दिलीप को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाता है। अनीश की आंखों में गंभीरता साफ दिखाई देती है। वह पूरी तरह समझ चुका है कि सचिन और सायली किन हालातों से गुजर रहे हैं। दिलीप को सुरक्षित रखने की उनकी चिंता अनीश के चेहरे से ही महसूस की जा सकती है। वह सचिन को भरोसा दिलाता है कि दिलीप उसके पास पूरी तरह महफूज रहेगा। इसी बातचीत के दौरान सच्चाई का एक और पहलू सामने आता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब दिलीप ने निराशा में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। यह सुनकर सायली के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी आंखों में चिंता उतर आती है। अनीश उन्हें आश्वस्त करता है कि उसकी निगरानी में दिलीप को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी। वह हर तरह से उसका ध्यान रखेगा। यह सुनकर सचिन को थोड़ी राहत मिलती है और वह अनीश का बार बार धन्यवाद करता है, लेकिन सायली के चेहरे पर अब भी तनाव बना रहता है। उसका मन अभी भी रेणुका के कटु शब्दों में उलझा हुआ है। वह सोचती है कि अगर वे अब घर वापस गए तो क्या उसे सच में उस घर के अंदर जाने की अनुमति मिलेगी, या दरवाजे पर ही रोक दी जाएगी। सायली की यह बेचैनी सचिन को महसूस होती है, इसलिए वह उसे सीधा घर न ले जाकर एक छोटी सी दुकान पर ले जाता है, जहां दोनों एकांत में बैठकर कुछ पल गुजार सकें। सचिन खुद अपने हाथों से सायली को खाना खिलाता है और उस छोटे से लम्हे में सायली के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौट आती है।
सचिन उसे याद दिलाता है कि जब भी पूरी दुनिया ने उसका साथ छोड़ा, सायली हमेशा उसके साथ रही। हर मुश्किल घड़ी में, हर तूफान में सायली ने उसका साथ नहीं छोड़ा। यह बात सायली के दिल को छू जाती है। इन भावुक पलों में दोनों के रिश्ते की गहराई खुलकर सामने आती है। सायली भी सचिन के इस प्यार और समर्थन का जवाब अपने खास अंदाज में देती है। वह उसे एक नया मोबाइल फोन तोहफे में देती है। सचिन यह देखकर चकित रह जाता है, लेकिन अंदर से बेहद खुश भी होता है। उसकी आंखों में फिर से वह चमक लौट आती है जो हाल ही में हालातों की वजह से गायब हो गई थी। लेकिन सायली का अगला सवाल माहौल को थोड़ा गंभीर बना देता है। वह सचिन से पूछती है कि उसने अपने पुराने फोन से वह विवादित वीडियो अब तक क्यों नहीं हटाया था। सचिन एक गहरी सांस लेता है और बताता है कि उसने वीडियो को केवल इसलिए संभाल कर रखा था ताकि वह दिलीप को सबक सिखा सके। उसका इरादा कभी भी वीडियो को वायरल करने या किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन अब जब फोन गुम हो चुका है और वीडियो वायरल हो गया है तो सचिन को खुद पर शक होने लगता है। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह सब हुआ कैसे। दिन ढलते ढलते दोनों खुद को मजबूत करते हैं और घर लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, रेणुका सामने आकर उन्हें रोक देती है। उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी और पुराना गुस्सा साफ झलकता है। तेजस और रोशनी भी तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और सायली पर तरह तरह के आरोप लगाने लगते हैं। वे एक सुर में बोलते हैं, मानो सायली ही हर परेशानी की जड़ हो। सचिन यह सब सुनकर चुप नहीं रह पाता। वह तेजस की ओर देखते हुए कहता है कि जब उसके अपने कर्म निर्दोष नहीं हैं, तो उसे दूसरों पर उंगली उठाने का हक नहीं है। वह साफ कहता है कि तेजस ने अपने फायदे के लिए सायली के गहने तक ले लिए थे और आज वही उसे दोषी ठहरा रहा है। यह बात सुनते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन सचिन की हर कोशिश के बावजूद रेणुका अपने फैसले पर अडिग रहती है। वह सायली को घर के अंदर कदम रखने की इजाजत भी नहीं देती। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह सायली के पूरे परिवार को ही निशाने पर ले लेती है। सचिन यह सब देखकर खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी आवाज भारी हो जाती है जब वह कहता है कि दिलीप की इस हालत के पीछे कहीं न कहीं रेणुका के तानों और अपमान का भी हाथ रहा है। वह परिवार को समझाने की कोशिश करता है कि दिलीप ने अपनी गलती मानी थी और उसका अपराध बोध ही था कि उसने खुद चोरी की रकम वापस कर दी थी। वह चाहता है कि परिवार इस बात को भी देखे और सिर्फ एक पहलू से निर्णय न ले। इस पूरे समय सायली शांत बनी रहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर उसकी आवाज में विनम्रता और सच्चाई झलकती है। वह परेश से निवेदन करती है कि वे परिवार को एक और मौका दें। वह रेणुका के सामने सिर झुकाकर माफी मांगती है और कहती है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन एक मौका इंसानियत के लिए जरूरी होता है। रेणुका हालांकि इन सभी बातों से प्रभावित होती नहीं दिखती। उसका फैसला वही रहता है, सायली अब देशमुख हाउस में नहीं रह सकती। यह बात घर के वातावरण को और भी भारी बना देती है। सचिन सायली का हाथ थामे खड़ा होता है और उसकी आंखों में साफ दिखता है कि चाहे कुछ भी हो, वह सायली का साथ नहीं छोड़ेगा। परेश अब भी शांत रहता है। उसका मौन पूरे घर पर छा जाता है। सभी को लगता है कि यही चुप्पी आने वाले तूफान का संकेत है। एक ऐसा तूफान जो या तो रिश्तों को समेट लेगा या फिर उन्हें पूरी तरह तोड़ देगा। एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, कई अनुत्तरित सवालों के साथ। क्या सायली को सच में घर छोड़ना पड़ेगा? क्या परिवार दिलीप की सच्चाई को स्वीकार करेगा? और क्या सचिन अपने रिश्ते को बचा पाएगा या रेणुका की सख्ती सब कुछ तोड़ देगी? इन सवालों का जवाब लेकर आएगा उड़ने की आशा का अगला एपिसोड। तो दोस्तों, देखना ना भूलिए अगला भाग, जहां रिश्तों की अग्नि परीक्षा होने वाली है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट करके बताइए, क्या आप सायली के साथ हैं या रेणुका की सख्ती के पक्ष में। इस मोड़ के बाद कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब दिलीप को बचाने की जिम्मेदारी अनीश पर आ जाती है। यह देखना होगा कि आने वाले एपिसोड्स में दिलीप की स्थिति क्या होती है और क्या सचिन और सायली का भरोसा अनीश पर बना रहता है या कोई नया झटका सामने आता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आने वाले एपिसोड्स के लिए, जहां परिवार के रिश्ते और सच्चाइयां सामने आने वाली हैं। क्या सचिन और सायली के रिश्ते पर बुरी छाया पड़ेगी या फिर यह नई चुनौती उन्हें और करीब ला देगी? क्या रेणुका की शर्त सचिन और सायली के लिए एक बड़ा टेस्ट साबित होगी? इन सवालों का जवाब सिर्फ उड़ने की आशा में ही मिलेगा, तो बने रहिए इस दिलचस्प सफर के साथ।